अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद के दिन जाना है पढ़ते हुए पैदल, कोई बीमारी ना हो, टांग में ताकत है तो पैर में ताकत है तो पैदल जाएं पढ़ते हुए। बकरीद का अलग हुक्म है, अलग ऑर्डर है। उस दिन ईदगाह जाने से पहले मीठा खा के जाएं, अल्लाह के नबी का तरीका, इसको भी हम लोग फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी को मानने वाले हैं। हमारा बल्कि यकीन और आस्था है कि अगर हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके और अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब हैं। मन अता अल्लाह व रसूला फ़क़द फ़ाज़। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई मुसलमान शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो इस दुनिया में भी कामयाब और मरने के बाद 100% कामयाबी उसके कदम चूमती। और सच्चा मुसलमान वही कहलाता है जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जो नहीं गुजारता है, जो कमी होती है उसमें, तो हमारे उलमाए किराम, गांव समाज के जिम्मेदार लोग कोशिश करते हैं कि इस्लाह मुआशरा की बातें मस्जिद के मिंबर से, जलसे के स्टेज से कौम को बताई जाए, समझाई जाए, और फिर कोशिश करते हैं कि वो बुराई खत्म हो, उसका खात्मा हो अपने समाज से, सोसाइटी से, मगर उसको जायज नहीं करार दिया जा सकता। मेरे भाइयों, ये वक्त तो वैसे तकरीर का नहीं होता है, आधे लोग नशे में होते हैं, इस वक्त तकरीर सुनते नहीं बल्कि तकरीर खाते हैं, खिलाना पड़ता है। लेकिन निजाम बना हुआ है कि फजर के वक्त तक जाना है। मैं यकीनन पिछले 7 साल में मैंने यही तजुर्बा हासिल किया है और मैं उसी जलसे को कामयाब मानता हूँ जो आधी रात को खत्म हो जाए, 12-1 बजे तक ताजा दम होकर सुन लीजिए, जाकर सो जाइए, फजर की नमाज पढ़ लीजिए। मैं इसका कायल हूँ। बाकी आपके यहाँ तो एक रात, पूरी रात का जलसा होता है, हमारे यहाँ तो 3-3 रात, वो भी पूरी रात। अब तो 4 दिन का शुरू कर दिया लोगों ने, और जलसा यहाँ तो 10:30 बजे शुरू हुआ आपके यहाँ इधर इलाके में। हमारे यहाँ ऐसा माहौल है कि असर के बाद, जोहर के बाद बयान चालू हो जाता है। तो बहरे कैफ इन तमाम मजालिस को मुनाकिद करने का देयर इज नथिंग बट ओनली वन एम टू बी ऑर्गेनाइज्ड लाइक दैट प्रोग्राम। वी वांट टू reform our society, we want to remove the bad thing from our society। हमारे समाज से बुराइयां खत्म हो जाए और हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे उम्मती हो जाएं, मुहिब हो जाएं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। ये हमारा मकसद होता है। यकीनन अगर सारे धर्म के लोग अपने अपने मजहबी ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार जिंदगी गुजारें तो दुनिया में ना तो दंगे होंगे, न फसाद होगा, न कोई झगड़ा और न कोई लड़ाई। शास्त्र से, अपने धार्मिक पुस्तक से उठकर जब सोचने लगते हैं, दुनियावी एतबार से जब फायदा समझने, फायदे की कोई चीज नजर आती है, उसको हासिल करने के लिए जब आदमी कोशिश करता है तो शास्त्र को भूल जाता है। मुसलमानों में भी
हम मुसलमान जब दुनिया को हासिल करना चाहते हैं तो शरीयत को पीछे डाल देते हैं। हालांकि शरीयत दुनिया हासिल करना, दुनिया कमाना, तिजारत करना मना नहीं करती आपको, बल्कि ये सब शरीयत का एक हिस्सा है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड दीज थिंग। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत से अपनी जिंदगी का परवान चढ़ाया, शुरुआत की। उलमा इकराम बैठे हैं, आपको अस्सादिक और अल अमीन का खिताब यूं ही नहीं मिला था, बल्कि एक यहूदी जिनसे आप पैसा लिया करते थे, उन पैसों से आप तिजारत करते थे और फिर वक्त पर उनको पैसा पहुंचाते थे, उस शख्स ने यह खिताब दिया था कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कभी गड़बड़ी नहीं करता है, मुकम्मल ईमानदारी से जितना पैसा लेता है और जो टाइम ऑफ एग्रीमेंट है उस टाइम पर लाकर देता है। साइब बिन कैस अल मखजूमी सीरत की किताबों में इस शख्स, इस यहूदी का नाम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमीन का खिताब देने वाला, वहीं से आप अलैहिस्सलाम को सादिक अल अमीन का खिताब मिलता, बात में कोई कटौती नहीं, झूठ नहीं। तो ये सब एक हिस्सा है। आप तिजारत कर सकते हैं, आप दुनिया कमाने के लिए आप कोई भी जायज रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। शराब बेचना जरूरी नहीं है, झूठ बोलकर कोई और काम करना जरूरी नहीं है, या कोई और दूसरा काम जो शरीयत की नजर में मकरूह हो, नाजायज हो, हराम हो। इस्लाम आपको कोई भी किसी भी एतबार से आप दुनिया कमाएं, लेकिन यह है कि किसी को तकलीफ ना हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ पैर से दूसरे लोग, आप सिर्फ मुस्लिम का तर्जमा मत कीजिए, या तो मुस्लिम है, दूसरे लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एतकाद और विश्वास है हम मर जाएंगे। हमारे उलमा कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों दूसरे के ऊपर जुल्म करो, ज्यादती करो, कभी नहीं कह सकते। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा, a great Muslim and does not harm to another Muslim, fellow Muslim, the mankind to the mankind on the earth, जमीन के ऊपर दूसरे को जो तकलीफ नहीं पहुंचाता है, सच्चा मुसलमान वही है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को ये बात मालूम होनी चाहिए, शरीयत हमारी कभी बदलती नहीं है। अल्लाह के नबी का ये फरमान अब से 1450 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसा ही है, और कल कयामत तक ये फरमान ऐसा ही रहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का यह हुक्म सेम इसी तरीके पर होगा। अल्लाह के नबी जिन चीजों को हमें करने की इजाजत देते हैं या वो अपनी लाइफ में कर गए हैं, हम उनको करने की मुकम्मल कोशिश करते। हम जानते हैं कि अगर हम नबी के खिलाफ एक कदम बढ़ाएंगे तो वो हमारा कदम कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता, बल्कि हमें हलाकत में डालेगा। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह, जो तुम्हारे नबी दें उन्हें पकड़ लो। तुम्हें नमाज कैसे पढ़नी, तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी, तुम्हें दूसरों के साथ कैसे मामलात करने, तुम पड़ोसी के साथ कैसे रहोगे, शादी ब्याह में क्या करोगे, डीजे बजवाओगे कि नहीं बजाओगे, अगर तुम कोई संगठन बनाओगे, कोई ग्रुप बनाओगे, तो तुम्हारा ग्रुप तुम्हारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तुम्हारे कौम के लिए, तुम्हारे वतन के लिए, तुम्हारे मुल्क के लिए वो संगठन तुम्हारा फायदेमंद है कि नहीं। इन तमाम चीजों में तुम नबी की पैरवी करो। मेरे भाइयों, हमें यकीन नहीं है जिन्होंने नबी के
तरीके की पैरवी की है आज वो कामयाब है। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तंजीम, सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है यूनाइटेड नेशन, जिन्हें हम अक़वाम मुत्तहिदा बोलते हैं। इसकी बुनियाद कब डाली गई? जब दूसरी जंग अजीम हुई। दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक कोई जंग हुई है तो उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ये 1941 से शुरू होकर 1945-46 के अंदर उनका खात्मा हुआ था। एक तरफ 5 मुल्क, दूसरे तरफ 5 मुल्क। दुनिया के अंदर इंसानों की जानों की कोई कीमत नहीं थी। 6 करोड़ लोग गाजर मूली के तरफ मार दिए गए थे, काट दिए गए थे। उस वक्त यहूदियों ने सोचा कि नहीं, एक ऐसी तंजीम और संगठन बननी चाहिए जिसमें इंसाफ की बात कही गई हो, जिसमें इंसानों के हक हुकूक की बात कही गई हो। पूरी दुनिया रिसर्च करने के बाद उनका रोल मॉडल कहीं नहीं मिला, सैंपल कहीं नहीं मिला। लेकिन उन्होंने, एक साहिब था, एक यहूदी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें वो चीज मिल सकती है जिसको तुम तलाश करना चाहते हो, तलाश कर रहे हो। सिर्फ एक शख्स है जिसकी जिंदगी के अंदर वो चीज तुम्हें प्राप्त हो सकती। उन्होंने कहा कि किनकी जिंदगी में? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाकर देखो। 40 साल के बाद की जिंदगी का स्टडी करता है एक यहूदी। इंसानों को बचाने के लिए, इंसानियत का वजूद दोबारा इस जमीन पर कैसे हो, उसकी बका के लिए मेहनत करता है। लेकिन मेरे भाइयों, किस एतबार से करें? कोई सैंपल होना चाहिए, कोई हमारे पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। यहूदियों ने 40 साल से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखी। 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम ने एक संगठन, एक जमात बनाई थी। उस जमात का नाम हिल्फुल फुजूल रखा गया था और उस जमात के अंदर 3 अगराज और मकासद थे। एक, इंसानों को इंसाफ दिलाना, और दूसरे ये कि मजलूम के साथ खड़ा होना और किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती ना हो। यही मिशन है अक़वाम मुत्तहिदा का। पूछो कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर आज कामयाब है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को अपना कर कामयाब है। आज मुसलमान कामयाब नहीं है, क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया। सिर्फ जलसों से काम नहीं चलेगा। मैं एक रुदात आपके सामने सुनाऊंगा, इन द एंड अभी नहीं, जो हम लोग डेली हाथ में सोशल मीडिया में मैसेजेस में जो पढ़ते हैं कि हमारी समाज की 17 बच्चियां मुर्तद हो गई, हमारी मुस्लिम बच्चियां अपने धर्म को कन्वर्ट करके चली गई। जिम्मेदार वी आर, यू आर एन ऑल मुस्लिम पर्सन, ऑल मुस्लिम पर्सन एंड ग्रेटेस्ट मुस्लिम, ग्रेट मुस्लिम, स्मॉल मुस्लिम, स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, वीक मुस्लिम, पुअर मुस्लिम, रिच मैन, पुअर मैन, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल आर रिस्पॉन्सिबल इन अवर इन दिस वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबके सब जिम्मेदार। मैं बाबा के आखिर में बताऊंगा। तो मेरे भाइयों, हम नबी के तरीके को अपनाकर कामयाब हो सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश रहती है। लेकिन जब इससे हम हट जाते हैं तो फिर इस्लाम की बदनामी होती है। यही मिसाल के तौर पर देखिए, ईद के मौके पर हम लोग ईद के दिन ईद मनाते हैं। लेकिन कुछ इलाकों में क्या करते हैं, चले जाइए, कुछ एरिया है, कुछ स्टेट है, नाम नहीं लूंगा वरना वहां के लोग कहेंगे कि हमारी बुराई करते मौलाना। चले जाइए, वहां बाजाबता चीफ मिनिस्टर के तरफ से ग्राम पंचायत, यानी एक पंचायत में पैसा दिया जाता है 10,000 रुपए कि लो ईद के दिन डीजे बजाना। मुसलमान ले लेते। ईद के दिन डीजे बजाने का सबूत है, कमी किन के अंदर है? ईद के दिन खुशी मनाने का है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% मुस्लिम, क्या 100% मुस्लिम उस दिन खुशी मनाता है, इसमें कोई शक नहीं। 5 से 10% मुस्लिम ऐसे हैं जो उस दिन ये डीजे, ये साउंड, ये पार्टी, ये डिस्को, ये शराब एंड बैड थिंग, इनको स्टेबल करता है, इनका अरेंजमेंट करता है उस दिन। लेकिन हमारा त्योहार जो ईद है, किस नाम से जानते हैं हम ईद को? ईद आज जिस शक्ल में है उसी शक्ल में अब से 1450 साल